कैलाश मानसरोवर हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र स्थल है जो तिब्बत में स्थित है। यह स्थान हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्मों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील को आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से अद्वितीय माना जाता है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है और इसके रहस्यमय स्वरूप ने सदियों से वैज्ञानिकों और आस्थावानों को समान रूप से आकर्षित किया है। कैलाश मानसरोवर का इतिहास और धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का धाम है। यहाँ भगवान शिव ध्यानमग्न रहते हैं और यह स्थान शिव तत्व का केंद्र माना जाता है। स्कंद पुराण में इसका विशेष उल्लेख मिलता है, जहां इसे ब्रह्मांड की धुरी कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को कंग रिनपोछे कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने यहाँ आकर तपस्या की थी। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे चक्र संवर का निवास माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टपद पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था। बोन धर्म के अनुसार तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानता है। इसके अनुयायियों के अनुसार उनके धार्मिक गुरु टोनपा शेनराब ने कैलाश पर्वत पर ध्यान किया था। कैलाश मानसरोवर का भूगोल एवं प्राकृतिक संरचना। कैलाश पर्वत 21,778 फीट ऊंचा है। इसे अब तक कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत का आकार किसी मानव निर्मित पिरामिड जैसा प्रतीत होता है। यहाँ स्थित मानसरोवर झील समुद्र तल से 15,060 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका जल इतना स्वच्छ है कि इसमें वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका जल पापों को धो देता है और आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है। राक्षसताल मानसरोवर झील के पास स्थित यह झील खारे पानी की है। इसे राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू मान्यताओं में इसे रावण की तपस्या का स्थल माना जाता है। यह पर्वत रहस्य और रहस्यमयी घटनाओं से भरा है। कैलाश पर्वत पर किसी का भी चढ़ाई न कर पाना रहस्यमयी घटनाओं को दर्शाता है। आज तक किसी भी पर्वतारोही को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की सफलता प्राप्त नहीं हुई है। कहा जाता है कि जो भी पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है वह विचित्र रूप से भटक जाता है या असफल हो जाता है। कैलाश पर्वत का अद्भुत ज्यामितीय आकार कई रहस्य दर्शाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत का आकार किसी प्राचीन पिरामिड जैसा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित संरचना हो सकती है। कैलाश के चारों ओर घूमने से अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से मनुष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। कुछ यात्रियों का दावा है कि इस क्षेत्र में समय का अनुभव अलग तरह का होता है। घड़ियां तेज चलने लगती हैं। मानसरोवर झील में दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। कई साधु और तीर्थ यात्री यह दावा करते हैं कि उन्होंने मानसरोवर झील में रहस्यमयी रोशनी और दिव्य आकृतियां देखी हैं। ये घटनाएं आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक दिव्य और कठिन यात्रा मानी जाती है, जो आध्यात्मिकता, धैर्य और श्रद्धा का प्रतीक है। यह यात्रा भगवान शिव के पवित्र निवास कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए की जाती है। इस यात्रा का धार्मिक, आध्यात्मिक और शारीरिक प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत, नेपाल और चीन, तिब्बत के रास्ते से की जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रमुख मार्ग इस प्रकार हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत, नेपाल और चीन, तिब्बत के विभिन्न मार्गों से पूरी की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा आयोजित यात्रा उत्तराखंड मार्ग काठगोदाम से धारचूला और लिपुलेख, दर्रा से तिब्बत के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। इस यात्रा की विशेषताएं:
यह यात्रा कठिन पर्वतीय रास्तों और दुर्गम स्थलों से होकर जाती है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। तीर्थयात्रियों को फिटनेस टेस्ट पास करना होता है। नेपाल मार्ग काठमांडू से तिब्बत होते हुए, नेपाल मार्ग काठमांडू से केरुंग और सागा से होते हुए मानसरोवर, फिर कैलाश पर्वत पहुंचा जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की विशेषता यह है, यह मार्ग अपेक्षाकृत सरल है और हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध होती है। यह यात्रा निजी टूर ऑपरेटर्स द्वारा आयोजित की जाती है। सिक्किम मार्ग नाथू ला दर्रा से गंगटोक और नाथू ला से तिब्बत, फिर कैलाश मानसरोवर। इसकी विशेषता, यह मार्ग केवल विशेष अनुमति प्राप्त तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। यह मार्ग सबसे सुगम माना जाता है, लेकिन सीमित यात्रियों को ही अनुमति दी जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की प्रमुख पड़ाव और धार्मिक अनुष्ठान इस प्रकार है। 1. मानसरोवर झील में स्नान और पूजा। यह झील समुद्र तल से 4590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि इसके जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। श्रद्धालु यहां जलाभिषेक, मंत्र जाप और ध्यान करते हैं। 2. कैलाश पर्वत की परिक्रमा। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे पूरा करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तिब्बती बौद्ध अनुयायी इस परिक्रमा को कोरा कहते हैं। यह यात्रा अत्यधिक ऊंचाई 5600 मीटर तक पर की जाती है, जिससे तीर्थयात्रियों को शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 3. डोलमा ला दर्रा से गुजरना। यह यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव है, जो लगभग 5636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे पार करना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। 4. गौरीकुंड परिक्रमा मार्ग पर। यह एक छोटी झील है, जिसे मां पार्वती का स्नान स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यहां स्नान करने से भक्तों को आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आध्यात्मिक और धार्मिक फल। 1. मोक्ष प्राप्ति। यह यात्रा पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का साधन मानी जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता है, उसे मृत्यु के बाद शिवलोक में स्थान मिलता है। 2. मानसिक और शारीरिक शुद्धि। यह यात्रा केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक परीक्षण भी होती है। कठिन मार्गों पर चलने से आत्मसंयम, धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा होती है। 3. आध्यात्मिक जागरूकता और ध्यान। यहाँ का वातावरण ध्यान और साधना के लिए आदर्श माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश के पास ध्यान करने से व्यक्ति को गहरी आत्मिक शांति मिलती है। 4. पूर्व जन्मों के कर्मों का नाश। धार्मिक मान्यता है कि इस यात्रा को करने से पिछले जन्मों के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। 5. पुण्य फल की प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त इस यात्रा को पूर्ण करता है, वह हजारों यज्ञ और दान के समान पुण्य अर्जित करता है। इस यात्रा का पुण्य व्यक्ति के परिवार और 7 पीढ़ियों तक फल देता है। यात्रा की चुनौतियां और तैयारी। एक ऊंचाई पर होने वाली समस्याएं। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, सिर दर्द, मतली, सांस लेने में तकलीफ आम समस्या होती है। इसके लिए उपयुक्त दवाएं और उचित विश्राम की आवश्यकता होती है। 2. ठंडा और प्रतिकूल मौसम। कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। यात्रियों को गर्म कपड़े, ऊष्मा बनाए रखने वाली जैकेट और उपयुक्त जूतों की जरूरत होती है। 3. शारीरिक फिटनेस। यह यात्रा कठिन पर्वतीय रास्तों से गुजरती है, इसलिए यात्रा से पहले शारीरिक अभ्यास करना जरूरी है। 4. यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज। भारतीय यात्रियों को पासपोर्ट, वीजा और मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। भारत सरकार की यात्रा के लिए चयन प्रक्रिया में स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य है। निष्कर्ष, कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव है। इस यात्रा के दौरान भक्तों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका फल अत्यंत शुभ और मोक्षदायक माना जाता है। यह यात्रा भक्तों को भगवान शिव और मां पार्वती की दिव्य कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही यह जीवन की अस्थिरता, धैर्य, भक्ति और आत्म अनुशासन का पाठ भी सिखाती है।
जो भी व्यक्ति इस यात्रा को पूर्ण करता है उसे अपने भीतर एक नया ऊर्जा स्तर और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। यही कारण है कि सदियों से श्रद्धालु इस कठिन यात्रा को करने के लिए प्रेरित होते रहे हैं और इसे जीवन की सबसे पवित्र उपलब्धियों में से एक मानते हैं। कैलाश मानसरोवर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और अलौकिक स्थान भी है। इसके चारों ओर बसी मान्यताएं, इतिहास और वैज्ञानिक रहस्य इसे और भी रोचक बनाते हैं। इसे देखने और अनुभव करने की इच्छा हर आध्यात्मिक साधक और श्रद्धालु की होती है, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से। कैलाश मानसरोवर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है, जो इसे संसार के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाता है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें, जिससे आपको भगवान शिव का आशीर्वाद सदा मिलता रहे। और शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, जिससे आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय महाकाल।